भीष्म पितामह के सुंदर स्तुति का और उनके चरित्र का संक्षेप में श्रवण किया था। भागवत के अन्य भी कई प्रसंगों का, जैसे कुंती महारानी के चरित्र का, उत्तरा की प्रार्थना का, परीक्षित महाराज को किस प्रकार से भगवान गर्भ में रक्षा करते हैं, उन सभी प्रसंगों का हमने श्रवण पान किया था। भीष्म पितामह जिस समय सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, और अब तो आप सभी जानते हैं कि किस सूर्य के किस उत्तरायण में प्रवेश करने की भीष्म पितामह प्रतीक्षा में थे। जब उचित समय आता है तब भगवान की स्तुति करते हुए वे निश्चय करते हैं कि अपने शरीर का त्याग करेंगे। और जब स्तुति करते हैं भगवान की, बहुत सुंदर श्लोकों से भीष्म पितामह कहते हैं, मैं अपनी मति को आपको प्रदान करता हूं। भीष्म पितामह भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हैं अपने अंतकाल में। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भगवान गीता में कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है, उसे अगला जन्म उसी भाव के अनुरूप प्राप्त होता है। देखिए, बहुत ही समझने की बात है। यह जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, यह जीवन क्या है? तो संतों ने कहा यह जीवन है तैयारी। किस चीज की तैयारी? तो मृत्यु रूपी परीक्षा की तैयारी। जैसे बच्चों के एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, तो हर साल एग्जाम होते हैं, तो साल भर तो बच्चे खेलते कूदते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आने वाला होता है तब क्या करते हैं? तब बहुत दृढ़ता से, निष्ठा से पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन उनमें भी जो अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, या हम कहें कि जो टॉपर बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो भी एग्जाम के लास्ट के 1 महीने ही पढ़ते हैं या साल भर पढ़ते हैं? साल भर पढ़ते हैं। तो समझदार बच्चे जो हैं, अच्छे बच्चे हैं, वे प्रारंभ से ही, जब से उन्हें तैयारी का समय मिला है, प्रारंभ से ही पढ़ाई प्रारंभ करते हैं और अंत तक पढ़ते हैं, और परीक्षा के समय घबराते नहीं है। उन्हें कोई स्ट्रेस, टेंशन कुछ नहीं होता, और आराम से परीक्षा देकर आते हैं, बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चा साल भर पढ़ाई नहीं करता, तब अंतिम दिनों में याद आता है कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब घबराता है, रोता है, पढ़ता है, और फिर परीक्षा के समय भी बड़ा विचलित हो जाता है। इसी प्रकार से हम सभी को यह पूरा जीवन तो मिला है, किसके लिए? तैयारी के लिए। किसकी तैयारी के लिए? मृत्यु रूपी परीक्षा के लिए। इसका अर्थ है कि मृत्यु के समय कुछ परीक्षा होती है और उसके बाद परिणाम आते हैं। अब तैयारी कैसे करनी है, कब से प्रारंभ करनी है? तो जैसे अच्छे बच्चे प्रारंभ से तैयारी करते हैं, उसी प्रकार प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। ये नहीं सोचना है, हम लोग कहते हैं ना, जब बुढ़ापा आएगा तब आराम से भजन करेंगे, जब रिटायर हो जाएंगे, सब काम काजों से मुक्त हो जाएंगे, तब बैठकर भगवान का भजन करेंगे। वो भी ठीक है, लेकिन पता चला कि बुढ़ापा आया ही नहीं। आजकल तो ऐसा नहीं है कि सब लोग पूरा जीवन ही जीते हो। हमें पता नहीं है मृत्यु कब किसकी कैसे आ जाए, अकाल मृत्यु हो जाए। मृत्यु तो कोई भी बहाना लेकर आ सकती है। और जब प्रारंभ से हम भगवान की भक्ति करते हैं
तो वो भक्ति के संस्कार हमारे हृदय में छप जाते हैं। और तब मान लीजिए कि आगे चलकर ऐसी कोई परिस्थिति आई कि हम ठीक से भक्ति नहीं कर पाए या कुछ और कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन बचपन के जो संस्कार हैं वे आगे चलकर भी हमारी रक्षा करते हैं। अब यदि हम बचपन से भक्ति नहीं भी कर पाए तो हम सभी का कर्तव्य है कि हमारे अनुगत में जो है, हमसे छोटे हैं, बच्चे हैं, शिष्य हैं, रिश्तेदार हैं, जो कोई भी हैं, उनको भक्ति में लगाएं। बचपन से जितने छोटे से हो सके अपने बच्चों को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। इससे उनका भी कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा। तो भीष्म पितामह अपने चरित्र से हमें समझाते हैं कि कैसे अपने जीवन को सभी कार्यों को करते हुए भगवान की भक्ति में लगाना है और फिर किस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना है। तो कैसे त्याग करते हैं? जैसे अम्बरीश महाराज अपनी सभी इंद्रियों को, हमारी कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 इंद्रियां कही गई हैं और छठी इंद्री मन को कहते हैं। तो कुल मिलाकर 6 इंद्रियां, और वैसे 5 इंद्रियां प्रसिद्ध हैं। भगवान कहते हैं मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। छठी इंद्रिय हमारी मन होती है। तो जितनी भी इंद्रियां हैं इनको भगवान की सेवा में लगाना है। अब इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। अम्बरीश महाराज क्या करते हैं? तो कहा कि अपनी आंखों से, आंख एक इंद्रिय है, आंखों से भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? आंखों से सेवा कैसे कर सकते हैं? दर्शन करके, और भगवान के दर्शन करके, हम भगवान के दर्शन करके, संतों के दर्शन करके, भगवान के जो प्राण प्रिय भक्त हैं उनके दर्शन करके, धाम के दर्शन करके, और अपनी आंखों से ये जो शास्त्र हैं इनको पढ़कर हम आंखों के माध्यम से भगवान की सेवा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी इंद्रिय क्या है? कान। कानों से भगवान के कैसे सेवा कर सकते हैं? श्रवण करके, भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण करके, भगवान के नामों का श्रवण करके, गुण रूप लीला का श्रवण करके हम कानों को भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। अच्छा, नासिका को भला कैसे लगा सकते हैं? हाँ, भगवान को जो पुष्प अर्पित कर दिए गए हैं, भगवान को जो पुष्प चढ़ाए गए हैं, जब हम उनको उतारते हैं तब उन पुष्पों की सुगंध लेकर, जो पुष्प भगवान के श्रीअंग का स्पर्श कर रहे हैं, उन पुष्पों की सुगंध लेकर हम अपनी नासिका को धन्य बना सकते हैं। अच्छा, मुख से कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं? मुख से 2 प्रकार से हो सकती है। कैसे? एक तो भगवान का नाम लेकर, और मुख से और क्या करते हैं हम? भजन कीर्तन करके और प्रसाद खाके। तो मुख से 2 काम होते हैं, एक बोलना और एक खाना। तो हम बोले तो हम जो भी एक दूसरे से बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं बहुत सारी, इसके बारे में, उसके बारे में, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, उसके स्थान पर जब हम आपस में बैठे तो भगवान की किसी एक लीला को उठा लें कि अरे कथा में ये सुना था, कितना अच्छा लगा, भीष्म पितामह का चरित्र कितना सुंदर था, उस पे थोड़ा हम विचार विमर्श करें। इस प्रकार से मुख को सेवा में लगा सकते हैं। और यदि और कोई वैष्णव न हो, कोई और भक्त न हो, हम अकेले हो, तब मुख से कैसे सेवा कर सकते हैं? तो कहा, एक माला झोली हाथ में पकड़ लेनी चाहिए और उससे भगवान के नाम का जप करना चाहिए। यह सबसे बड़ी सेवा है, भगवान के नाम का जप करना। और क्या सेवा है? जो भी हम खाएं तो सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद ही कोई वस्तु को ग्रहण करें। इस प्रकार से मुख से भी भगवान की सेवा हो सकती है। 4 इंद्रियां तो हो गई, 5वीं इंद्री कौन सी है? त्वचा, त्वक। त्वचा से कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं?
तो भगवान के जो भक्त हैं उनके चरण सेवा करना अथवा भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करना, अपने हाथ से भगवान के मंदिर की झाड़ू लगाना, सफाई करना, भगवान को जल अर्पित करना, भगवान को चंदन लगाना, इस प्रकार अपने शरीर से भगवान की सेवा करना। अच्छा, अब छठी इंद्रिय है मन। मन से कैसे सेवा कर सकते हैं? तो हमेशा भगवान का चिंतन करना, मनन करना, इस प्रकार मन से भी सेवा हो सकती है। तो भीष्म पितामह एक ऐसा सुंदर उदाहरण स्थापित करते हैं। वे मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति एक भी इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाए तो उसका कल्याण निश्चित है। और भीष्म पितामह तो अपनी पांचों इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हुए शरीर का त्याग करते हैं। कहा कैसे लगा सकते हैं? तो देखिए, जिस समय शरशैया पर लेटे हुए थे तो अपनी आंखों से साक्षात मुस्कुराते हुए भगवान का दर्शन कर रहे हैं। उनकी निष्ठा भगवान के चतुर्भुज रूप में थी, इसलिए उन्होंने कहा था, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासा ऋणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। हे भगवान, जिस समय मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरी मृत्यु के समय आप मेरे समक्ष मुस्कुराते हुए चतुर्भुज रूप में प्रकट खड़े रहिएगा। और भगवान तो भक्त वत्सल हैं। भक्त जब हृदय से प्रार्थना करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। प्रभु ने ऐसा ही किया। भगवान खड़े रहे मुस्कुराते हुए चतुर्भुज रूप प्रकट करके, और तब भीष्म पितामह अपनी आंखों से भगवान को देख रहे हैं, कानों से भगवान को सुन रहे हैं, साक्षात भगवान को सुन रहे हैं, मुख से स्तुति गान कर रहे हैं। कल आप सभी ने भीष्म स्तुति का श्रवण किया था। तो इस प्रकार से मुख से स्तुति गा रहे हैं। अपनी नासिका से भगवान के शरीर में जो तुलसी दल चरणों में पड़े हैं, चंदन का लेप है, भगवान के सुंदर शरीर के सुगंधी को अपनी नासिका से घ्राण से ग्रहण कर रहे हैं और अपने मन से भगवान का मनन कर रहे हैं। हृदय में भी भगवान है, सामने भी भगवान है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी सुंदर दशा में भीष्म पितामह भगवान को निहारते हुए अपने प्राणों का त्याग करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हम सभी को भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, अभी तो आपने बहुत कृपा करके हमें वृंदावन धाम में बैठा कर रखा है, हम कथा सुन रहे हैं, लेकिन ऐसी भी कृपा कीजिए कि जब हमारा अंत समय आए तो ऐसा कुछ हो कि यही वृंदावन धाम में, किसी भी धाम में, मायापुर में, वृंदावन में, अयोध्या में हमारे शरीर का त्याग हो, यह शरीर छूटे और केवल हम रही, इसमें तो कल्याण है, लेकिन हमारी इंद्रियां भी भगवान की सेवा में रहें। हमारी आंखों से भगवान के भक्तों के दर्शन हो, भगवान के विग्रहों के दर्शन हो, आसपास भक्त मंडली हो, कीर्तन कर रहे हो, और उस कीर्तन के मध्य सोचने में क्या जाता है, सोच तो हम सकते हैं ना कि अरे भगवान ऐसा हो जाए, हो सकता है भगवान हमारी सुन ले। इसलिए खूब भाव से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ऐसी स्थिति हो कि वैष्णव जन आसपास मृदंग करताल लेकर खूब बढ़िया कीर्तन कर रहे हो और उनके मध्य उस कीर्तन को सुनते हुए तुलसी दल मुख में रखकर हम अपने प्राणों का आपके धाम में त्याग करें, आपका स्मरण करते हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सभी भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो, निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब
से प्राण को श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। कानों में श्री हरि के कीर्तन सुनाई दे। प्राणों में श्री हरि के कीर्तन सुनाई दे। आँखों में राधा कृष्ण के विग्रह दिखाई दे। आँखों में राधा कृष्ण के विग्रह दिखाई दे। चित में श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। सभी भाव से अपने अंतःकरण में भगवान से प्रार्थना करते हुए श्री हरि के उतरे पुष्पों की नासिका को मिले गंध। श्री हरि के उतरे पुष्पों की नासिका को मिलेगा। मिले आश्रय श्री चरणों का या संतों का हो संग। मिले आश्रय श्री चरणों का या संतों का हो संग। मुख से श्री हरि के नामों का गान हो। मुख से श्री हरि के नामों का ज्ञान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। प्राणों का
पतित की हे नाथ मान लो। इतनी सी विनय पतित की है नाथ मान लो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। श्री हरि का ही ध्यान हो। श्री हरि का ही ध्यान हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भीष्म पितामह इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम सभी का भी भाव है, प्रार्थना है। जिस समय हम भगवान को पुकारते हैं, हम भगवान का नामोच्चारण करते हैं, तो अपने शरीर की क्रिया से हम भगवान को ऐसा संकेत करते हैं कि हम उनकी शरण में हैं। एक बात बताइए, यहाँ तो सभी माताएं बैठी हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा, स्वयं से चल नहीं पाता, और उसको माता की गोद में आना होता है, तो वो कैसे करता है? क्या करता है? वो नीचे खड़ा है और उसको माता की गोद में ऊपर आना है, तो वो क्या करता है? हाथ ऊपर करता है, माँ गोद में ले लो, गोद में ले लो, रोता है। इसी प्रकार से हम सभी भगवान के कौन हैं? अंश हैं भगवान के। जैसे पुत्र अंश होता है, इसी प्रकार से हम सभी भगवान के अंश हैं। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जितने भी जीव हैं, ये सभी मेरे सनातन अंश हैं, मेरे ही अंश हैं। अर्थात हम सभी भगवान के पुत्र के समान हैं। और क्योंकि हम भगवान के पुत्र हैं, तो आत्मा रूप में हम सभी चाहते हैं कि हम भगवान के पास वापस चले जाएं, अर्थात भगवान की शरण में रहें, भगवान के आश्रय में रहें। इसीलिए जो भक्त होते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, वो क्या कहते हैं? हे प्रभु, मुझे अपने आश्रय में ले लीजिए, प्रार्थना करते हैं। इसीलिए जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? जरा बोल के बताइए, किस किस को याद है? हरे कृष्णा अरे वाह, आप लोगों को तो सब याद है बहुत अच्छे से। तो यह जो आप लोगों ने महामंत्र को याद किया है, अब क्या करना है? वृंदावन में तो हम हैं ही, किसी भी मंदिर में जाकर एक माला लाना है और एक झोली लानी है, ऐसी माला झोली। अच्छा, यजमान बंधु लेकर आए हैं तो आप उनसे भी ले सकते हैं। और फिर इसमें जो माला है भीतर, उस माला पर इस महामंत्र का 108 बार जप करना है प्रतिदिन। यदि अधिक समय न मिले, अब हमारे पास एक लाइन का बहाना तो हमेशा रहता है, क्या करें, करना तो चाहते हैं पर टाइम नहीं है। लेकिन जिस चीज को हम वास्तव में करना चाहते हैं, उसके लिए समय हम निकाल लेते हैं। और भी तो कई काम दिन में ऐसे करते हैं जो व्यर्थ के हैं। कितनी देर तो हम मोबाइल पर निकाल देते हैं। इसीलिए 6 मिनट में एक माला हो जाती है। यही हमारे जीवन का आधार है।
इतनी जो हम कथा सुन रहे हैं कि भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग ऐसे किया, हमने प्रार्थना भी की भगवान से, लेकिन हमें भी तो भगवान को दिखाना पड़ेगा ना कि हम भगवान से चाहते हैं कि हमारी मृत्यु ऐसी हो और हमें भगवत धाम मिल जाए, हमें भगवान प्राप्त हो जाए। तो वो हम कैसे व्यक्त करेंगे अपनी भावनाओं को? कहा ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इस महामंत्र में हम क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन नाम लेते समय हम क्या बोलते हैं? कहते हैं हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण तो सब लोग समझते हैं, कृष्ण कौन है? श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण है। तो हरे कौन है? हरे कौन है? तो जैसे हम बोलते हैं राधे श्याम, तो राधा रानी और श्याम सुंदर, इसी प्रकार से हरे कृष्ण में जो हरे शब्द है, इसका अर्थ है राधे। श्रीमती राधा रानी का एक नाम हरा है। हरा क्यों है? तो कहा भगवान श्री कृष्ण का नाम है हरि, ये तो सब जानते हैं, श्री हरि। तो श्री हरि की प्रिया होने के कारण शास्त्रों में राधा रानी का नाम है हरा, अर्थात जो हरि को भी आकर्षित कर ले वो हरा, जिनके नियंत्रण में हरि रहे वो हरा, तो वे हरा है। तो जिस प्रकार हम राधा रानी को संबोधित करते हैं तो कैसे कहते हैं? राधे राधे कहते हैं ना, राधे कहकर पुकारते हैं संबोधन में। उसी प्रकार से जब हरा को संबोधित करते हैं तो हरे कहकर उच्चारण करते हैं। तो हरे कृष्ण का अर्थ क्या हो गया? राधे कृष्ण। तो आप कहेंगे कि सीधे सीधे कह देते राधे कृष्ण, हरे कृष्ण क्यों कहा? तो ये भी राधा रानी का नाम है, राधा तो राधा रानी का नाम है ही, लेकिन यह जो नाम है बड़ा रहस्यमय है। केवल भक्तों को इस नाम का रहस्य पता है। जो हरि की परम प्रिया है, जो हरि को अपने वश में करने वाली है, जो हरि से प्रेम करती है, वो हरा, वो राधा रानी हमें भगवान की सेवा में लगाएं। जब हरे कहते हैं, इतना कहने मात्र से हमारी इतनी पूरी प्रार्थना भगवान से हो जाती है कि हे श्रीमती राधा रानी, आप हमें भगवान की शरण में पहुंचा दीजिए और हम जीवों को आपके प्रिय श्याम सुंदर की शरण में ले जाइए, उनका प्रेम प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं। इसलिए हरे कृष्ण का अर्थ है, इस पूरे महामंत्र का अर्थ है कि हे भगवान, हे श्रीमती राधा रानी, आप हमें भगवान के सेवा में लगाइए। और जब हरे राम बोलेंगे तो क्या अर्थ होगा? हरे का अर्थ भगवान की शक्ति है, हरे राम बोलेंगे तो सीताराम अर्थ होगा। तो सीताराम, राधा कृष्ण, इनमें अभेद है, कोई भेद नहीं है। और वैष्णव जन जो वृंदावन के वासी हैं, जिनका केवल कृष्ण लीला का भाव है, जो कृष्ण लीला में रचे पचे हैं, ऐसे जो भक्त हैं, वे हरे राम से राधा रमण अर्थ लगाते हैं। राम भगवान कृष्ण को भी कहते हैं। राम का अर्थ क्या है? कि जो भक्त जनों के हृदयों में रमण करते हैं वे श्री राम हैं। और जब रमण, राधा रमण कहते हैं, अर्थात जो राधा रानी में रमण करते हैं वे राधा रमण भगवान हैं। बोलिए राधा रमण लाल की जय। तो हरे राम का अर्थ है राधा रमण और हरे कृष्ण का अर्थ राधे कृष्ण।